जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस की, और जानेंगे कि थर्ड हाउस का क्या इम्पोर्टेंस है और थर्ड हाउस किस तरह की एनर्जी को रिलीज़ करता है, और कोई भी ग्रह जब थर्ड हाउस में बैठता है तो वह किस तरह के रिज़ल्ट हमें देता है। थर्ड हाउस इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इसमें कोई भी ग्रह जब बैठता है तो उसकी जो सातवीं दृष्टि होती है वो नवम भाव पर होती है, यानी कि भाग्य के घर पर। और हर ग्रह के पास सातवीं दृष्टि होती है, तो यहाँ बैठा कोई भी ग्रह भाग्य से संबंध ज़रूर बनाता है। इसीलिए यह भाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जीवन में। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव संचार का कारक होता है, छोटे भाई बहनों का कारक होता है, और सबसे खास बात, तीसरा घर हमारे साहस, हमारे पराक्रम को दर्शाता है कि हम किस दिशा में अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही तीसरे घर से यह चीज़ भी देखी जाती है कि व्यक्ति किन चीज़ों में रुचि लेता है, वह कौन सी क्रिया अपने दिल से करना चाहता है, अपनी आत्मा से करना चाहता है, और किस काम को कर कर उसे अच्छा लगता है, आनंद प्राप्त होता है। और साथ ही उसके एक मानसिक सुकून का जरिया भी तीसरे घर से ही देखा जाता है, क्योंकि तीसरे घर में जो ग्रह बैठा होता है या तीसरे घर का जो ग्रह स्वामी होता है, उससे जुड़ी कोई भी चीज़ व्यक्ति को मानसिक सुकून ज़रूर देती है, व्यक्ति को मानसिक शांति ज़रूर देती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि केतु ग्रह जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है और केतु के पास इंद्रियां नहीं हैं। आँख, कान, मुख, ये जो महसूस करने वाली जो इंद्रियां हैं वो केतु के पास नहीं है। तो इसीलिए प्रारंभिक स्टेज में, जब जीवन की प्रारंभिक स्टेज में ऐसे लोग होते हैं जिनके तीसरे भाव में केतु होता है, 25 से 26 साल तक तो इन्हें पता ही नहीं होता है ये अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किस दिशा में करें। ये बिल्कुल अनजान होते हैं कि संसार में ये क्यों आए हैं, इनका क्या मकसद है और इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। किसी भी काम को एक एम के लिए करना, एक विशेष उद्देश्य के लिए करना, वह भी तीसरे घर से ही देखा जाता है, तो इन्हें बिल्कुल पता नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैच्योर एज में आते हैं, आफ्टर 26, जो एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इनके व्यक्तित्व में होता है, जो इनका स्किल होता है, जो एक गॉड गिफ्ट होती है, ईश्वर ने इन्हें दी होती है, उससे ये इंट्रोड्यूस होते हैं, उसे समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं और फिर उसका प्रोफेशनली इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनका जो कैरियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो एक सफलता की जो सीढ़ी होती है वो चढ़ने लगती है और सफल हो जाते हैं। तो केतु ग्रह के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि केतु ग्रह रिपीटेशन भी करवाता है, किसी क्रिया को बार बार करना केतु ग्रह का एक विशेष गुण है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति हिम्मत नहीं हारते हैं, जो इनका पराक्रम है, जो साहस है, जो हिम्मत हौसला है, उसे एक जगह बार बार लगाते हैं। और जो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और वो परफेक्शन इनकी ज़िंदगी में आ जाता है। सो केतु के लिए तो बहुत बेस्ट पोजीशन है तीसरा घर। उसके बाद जो एक विशेष, अगर योग की बात कर रहा हूँ, तो अगर एक से ज़्यादा ग्रह यहाँ बैठ जाते हैं और उनमें सामंजस्य बैठ जाता है, मित्र ग्रह हैं, तो भी यह ग्रह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हमें देने लगता है। 3 ग्रह बैठ जाएं तो फिर कहना ही क्या। लेकिन कंडीशन एक होती है कि कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए तीसरे भाव में। अपनी नीच की राशि में अगर वो ग्रह बैठेगा तो पूरी ग्रह की जो ऊर्जा है और जो पूरा ऊर्जा का संतुलन है, जो आपका पराक्रम, जो साहस, जो विल पावर है, वो इफ़ेक्ट हो जाती है। और व्यक्ति की विल पावर इफ़ेक्ट होती है तो थोड़ा सा कोई भी काम करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन विल पावर को ख़त्म कोई भी ग्रह यहाँ नहीं कर सकता। कोई भी ग्रह कितना नीच का हो, किसी नीच ग्रह की दृष्टि भी उस पर पड़ रही हो, लेकिन अगर वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो जो विल पावर है उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए तृतीय भाव में जब कोई ग्रह बैठा हुआ होता है तो वह शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, बात करें शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह तीसरे घर में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्लेजर देते हैं,
और व्यक्ति अपनी जो एंटायर एनर्जी होती है, जो इसका पराक्रम होता है, जो उसकी विल पावर होती है, वो हमेशा उन्हीं चीज़ों पर वो यूज़ करता है जो उसे प्लेज़र दें। वह रिजल्ट चाहता है। थर्ड हाउस का शुक्र इसलिए भी ज़्यादा ख़ास होता है कि वह रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है कि अगर वो कोई एनर्जी का इनपुट दे रहा है किसी भी क्रिया में, तो उसे आउटपुट चाहिए, और आउटपुट भी अपने अकॉर्डिंग चाहिए, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं अपने काम के लिए। बेसिकली ऐसे लोग किसी भी फील्ड में हों, XYZ कोई भी फील्ड हो, लेकिन ऐसा काम करेंगे जो दूसरा व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। उसके लिए वो इम्पॉसिबल है वो काम, कि ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन थर्ड हाउस का वीनस व्यक्ति को उसी काम में इन्वॉल्व कराएगा, और व्यक्ति के अंदर इतनी विल पावर होती है, इतना रिपीटेशन व्यक्ति करता है उस काम का, कि उसमें रिजल्ट लेके आ जाता है। और वो रिजल्ट व्यक्ति को सुख देता है, कंफर्ट देता है, प्लेजर देता है, नेम एंड फेम देता है, क्योंकि ये सभी शुक्र से कनेक्टेड है। तो शुक्र एक ग्लैमर की भी डिमांड करता है कि वो अगर किसी चीज़ में इनपुट दे रहा है तो उसे ग्लैमर भी मिले, नेम फेम भी मिले। तो शुक्र की पोजीशन तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। और अगर साथ ही अगर यहाँ पर शुक्र की युति हो जाती है किसी रिलायबल प्लैनेट के साथ, जैसे कि अगर शुक्र की युति हम मंगल के साथ हो जाए, व्यक्ति बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर इंजीनियर बन जाता है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स व्यक्ति क्रिएट करता है और उनमें सक्सेसफुल भी होता है। अगर वीनस की यहाँ कनेक्टिविटी सैटर्न के साथ हो जाए, शुक्र और शनि की अगर यहाँ युति हो गई, क्योंकि दोनों संबंध बनाएंगे भाग्य स्थान से, तो किस्मत का साथ भी मिलता है। और शनि जो कि रिलायबल प्लैनेट है, शनि की चाल धीमी है, शनि किसी भी विषय में और ग्रहों के मुताबिक अधिक समय लेता है। तो जहाँ विल पावर शुक्र दे रहा है, क्रिएटिविटी शुक्र दे रहा है, तो उस विल पावर को एक्सपेंड जो है शनि ग्रह कर रहा है। शनि स्टेबल प्लैनेट है, समय लेता है। तो अब शुक्र के साथ शनि आ गया तो व्यक्ति किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में एक लंबा समय दे रहा है। और जब हम किसी भी काम में अगर एक लंबा टाइम स्पेंड करेंगे तो वह चीज़ हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इट्स अ नेचुरल लॉ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है 25 साल की उम्र तक, 27 साल तक की मास्टर्स किया, देन इट्स ओके। कोई PhD तक कर रहा है। अब कोई व्यक्ति अपनी उम्र के अकॉर्डिंग 40 साल तक पढ़ाई करता है एकेडमिक्स की, 40 साल तक व्यक्ति निरंतर अध्ययन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं और लोगों के कंपैरिजन में तो उसे अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, पढ़ाई से कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा। तो इसी तरह की जो एनर्जी है कि किसी भी चीज़ पर जो फोकस है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहता है व्यक्ति का। शनि जो है उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है किसी विषय के लिए, जो जिज्ञासा होती है, जो इंटरेस्ट होता है, जो रुचि होती है, उसे ख़त्म नहीं होने देता। तो शुक्र के साथ तो शनि बिल्कुल कनेक्ट ही होना चाहता है, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का भी होता है, तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वह शुक्र के साथ ही होता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े रिफॉर्मर बन जाते हैं। और साथ ही शनि की युति और भी किसी ग्रह के साथ होती है यहाँ पर, तो उसकी जो रुचि होती है किसी विषय के लिए वह बहुत लंबे समय तक रहती है। या मैं कहूँ कि अगर किसी चीज़ में अगर एक बार रुचि उत्पन्न हो गई तो उसकी वो रुचि कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और अगर किसी विषय में हमारी रुचि और वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो हम उसी विषय में सफलता के नए आयाम पाते जाएंगे, नए मुकाम हासिल करते जाएंगे, नई सक्सेस पाते जाएंगे, इनोवेशन लेके आएंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर में। अब वो कोई भी सेक्टर हो, कला हो, आर्ट हो, कोई टेक्निकल फील्ड हो, कोई रिसर्च हो, कोई शोध हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी विषय, कि उसमें ऐसी रुचि आपको उत्पन्न हो गई है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते हैं। उसका एक नशा चल चुका है, आपको एक हवस चल चुकी है और वो कभी उतरती ही नहीं है। तो फिर आप सोचिए कि आप उस पर्टिकुलर विषय में किस लेवल की सक्सेस पा सकते हैं। तो ये चीज़ शनि यहाँ पर देते हैं, और शुक्र के साथ होते हैं तो फुल पावर में आ जाते हैं। और भाग्य का भी पूरा साथ मिलता है, क्योंकि तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठेगा उसकी सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भाग्य का पूरा साथ आपके साथ है। तो इसीलिए तीसरा भाव
बेहद ख़ास है, क्योंकि हमारे जो शरीर की जो ऊर्जा है, हमारी मानसिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा, इन सभी ऊर्जाओं को अगर सही दिशा मिल जाए तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं और अपनी विल पावर, अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट की मदद से अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री महाकाल।